अस्सलामुअलैकुम। तो यार आज मैं आप लोगों को यार टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाऊँगा कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती हैं। यार बेसिकली दो टाइप्स होती हैं फ्रिक्शन की। एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब होती है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा होता, ठीक है। यानी जो आपने अप्लाइड फोर्स लगाई है उसके ऊपर वो, और जो उसके ऑपोजिट एक अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ फोर्स लग रही होती है, वो दोनों बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो है ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करती, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी स्टैटिक फ्रिक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का क्या मतलब है, साकिन, ठीक है। तो तब लग रही है जब क्या हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, साकिन है, यानी स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा। काइनेटिक क्या है, काइनेटिक किस तरह होता है, काइनेटिक जब भी होगी जब हमारे पास कोई चीज़ मूव कर रही होगी, यानी तो आपको पता है काइनेटिक इज इक्वल टू एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv², यानी वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी जब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसके ऑपोजिट एक फोर्स लगेगी, वो जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इनकी ज़रा डेफिनेशंस जो हैं वो एक डायग्राम के ज़रिए आपको मैं समझाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। ये देखें जी हमारे पास, अब देखें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है, एक किसी टेबल के ऊपर समझ ले पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ना मूव नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। ये मूव नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, लेफ़्ट या राइट कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है। जब कोई अप्लाइड फोर्स ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि जब अप्लाइड फोर्स होगी तभी तो फ्रिक्शन होगी, जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो अप्लाइड फोर्स नहीं होगी। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो अब सिर्फ इसके ऊपर दो फोर्सेस एग्जर्ट कर रही होंगी। कौन सी, एक तो नॉर्मल फोर्स जो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसके जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, वो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। और एक हमें हमें पता है हमेशा ग्रेविटी पुल करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो कहीं भी हो, स्पेस में हो, किसी चीज़ पे पड़ा, उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट ज़रूर कर रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो पता लग गया जब कोई फोर्स, यानी जब स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, यानी ये तब की एग्जांपल है जब स्टैटिक फ्रिक्शन है। आप स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन आए, आप ये उसको बना के ऑब्जेक्ट, ये क्या नाम है, बता सकते हैं उसको, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी बैलेंस नॉर्मल फोर्स। ये देखें, इसको, इसकी भी मैग्नीट्यूड सेम है, इसकी भी मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। तो इन फिगर बी, हम बी के अंदर दे सकते हैं, हमारे पास जो दूसरी फिगर है बी, ये देखें ये फिगर। अब इस पे हमने क्या अप्लाई कर दी है, अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, ये वाली ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स कर दी हमने। तो इसका मतलब क्या है, जब फोर्स अप्लाई की तो हमें ये जो सरफेस है ये रेजिस्टेंस देगी, फ्रिक्शन देगी, ये जो सरफेस है जिस सरफेस पे ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। तो ये फोर्स जो है ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के क्या होगी, ऑपोजिट लगेगी, -F(s), ठीक है। ये चीज़ ये हमेशा ऑपोजिट लगेगी, ये आपने बात याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो अब कितनी फोर्सेस होगी, चार फोर्सेस होगी, ठीक है। अगर यार अब हमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए इसके अंदर, कि हमसे पूछ ले, हमें कह दे कि भाई एफ एन की वैल्यू बताए नॉर्मल फोर्स की, ठीक है। मास आपको बता दिया ब्लॉक का, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 kg है, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि मुझे नॉर्मल फोर्स बताओ क्या है, तो आपको पता है कि ये अपवर्ड है, तो अपवर्ड क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कह लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, ये एफ एन हो गया,
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यार हमारे पास जो ये फोर्स लग रही होगी ना, ये क्या आ जाएगी 98 न्यूटन। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं आसानी से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये इसके बारे में और इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी आपको फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की सही तरह एक इसका एक फार्मूले का नहीं पता, वो अब जब आपको पता लगेगा तब आप समझेंगे। अच्छा, जिस तरह ये देखें, मैंने अब अप्लाइड फोर्स लगाई, हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन आ गई, ठीक है। ये जिस तरह लग रही है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं द ब्लॉक टू पुल इट टू द राइट, यानी राइट की तरफ, इन रिस्पॉन्स द फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टेड टू द राइट बैलेंस योर फोर्स। जो हमने फोर्स लगाई है उसको क्या करेगी, बैलेंस करेगी। दिस फोर्स इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। अब ये आगे आ जाए। अच्छा, अब हम देखें यहाँ हमने ये जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ा दी है। जब इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ाई है तो क्या हुआ है, ये भी बढ़ जाएगी, एक्स बढ़ेगी ना, ये पढ़ें अब। एज वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स also increase but the block still remain at rest। इसका मतलब क्या है कि यानी जितनी हमने फोर्स अप्लाई की है ना, ठीक है, हमें उतनी ही फोर्स क्या पीछे उस हमें फोर्स मिल गई है, ठीक है। फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो हमें क्या, उसने हमें उतनी फोर्स लगी जितने हमने फोर्स अप्लाई की। यदि फोर्स तो बैलेंस होगी तो ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक तो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, और एक और बात कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी ये जो है ना, ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। ये क्यों नहीं है कांस्टेंट क्वांटिटी, ये जब हमें ज़रूरत होती है उतनी ही फोर्स लगती है। फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई की है 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, ठीक है। तो यार मैंने अप्लाई की है 10 न्यूटन, तो हाँ यार, इसने कहा है कि हमारे पास जो ये फोर्स है, रिमेंबर स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी विद अप्लाइड फोर्स। ये वेरी करती है किसके साथ, अप्लाइड फोर्स के साथ। तो यानी अप्लाइड फोर्स अगर मैंने 10 न्यूटन अप्लाई की है, ठीक है, तो मेरी जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो भी 10 न्यूटन ही होगी। वो ये नहीं है कि वो आपकी 12 न्यूटन हो जाएगी। अगर 12 न्यूटन हो जाएगी तो क्या होगा बताएं ना, वो उसकी मैक्सिमम फोर्स है, यानी मैक्सिमम फोर्स है, उससे ज़्यादा हम फोर्स अगर लगाएंगे, यानी एक ब्लॉक है उसकी जो सरफेस है उसकी रेजिस्टेंस है 12 न्यूटन, ठीक है। हमने फोर्स लगाई है 10 न्यूटन, जब तक इससे कम फोर्स लगाते रहेंगे 12 न्यूटन से तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जैसे ही हमने 12 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाई ना, ये ब्लॉक क्या है, स्लाइड करने लग जाएगा, फ्रिक्शन लेसली स्लाइड करने लग जाएगा। जैसे एक होती है, आप देखें कोई आप आ रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे खड़े हैं, आप खुद ब खुद नीचे जा रहे होते हैं। यानी क्या होता है कि जो आपके पास ग्रेविटेशनल एक पुल होता है ना, वो बढ़ जाता है, ठीक है। आपको जो एक नीचे की तरफ जो फोर्स है वो आपको खींच रही है, उसकी जो है मैग्नीट्यूड ज़्यादा है जो आपको प्लेन जिस पे आप खड़े हुए हैं उसकी रेजिस्टेंस के। अगर उसकी रेजिस्टेंस कम हो गई है तो आपको जो फोर्स खींच रही है, इंक्लाइंड होता है ना, तो आप नीचे की तरफ ही जाते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ी जाते हैं। एक फुटबॉल है, उसको आपने किसी घर में आपके जो बाहर होती हैं, मतलब एक इंक्लाइन सी बाइक्स वगैरह उतारने के लिए, गाड़ी के लिए आप लोगों ने लगाई होती हैं,
उस पर अगर आप बॉल रखते हैं, वो बॉल क्या है, वो खुद ब खुद नीचे चली जाती है, आप फोर्स थोड़ी देते हैं, आपको सिर्फ उसको नीचे रखते हैं और वो साथ ही नीचे चली जाती है। यानी क्या है, उसकी जो रेजिस्टेंस है उस प्लेन की जिस पे वो मूव करके नीचे गई है उसकी कम है एज़ कम्पेयर टू कि जिस जो फोर्स उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, समझ आ गई होगी अब आपको। अच्छा ये देखें, जिस तरह मैग्नीट्यूड हम बढ़ाते जा रहे हैं अप्लाइड फोर्स की, ये भी मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही है। ये आप इसको यहाँ से ये याद रखें कि हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, स्टैटिक फ्रिक्शन के। ये हमेशा याद रखनी है, ये नहीं बढ़ रहे। ठीक है, ये देखें जितनी ग्रेविटी पुल है ये रिमेन सेम है, ये दोनों फोर्सेस ये नहीं बढ़ रही हैं। अच्छा, अब आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। अच्छा ये देखें यार, अब हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया वो क्या होगी, बढ़ गई है, वो बढ़ गई है। और जो हमारी जो अब ये क्या है, मूव करने लग गया है। अब रेजिस्टेंस, अब स्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्यों, मोशन आ गई। मोशन आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात होगी, यहाँ देखें इसकी मैग्नीट्यूड कम है, यानी ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, यानी इस तरफ इसको कम जो है ना इसकी वैल्यू होगी। जब हम निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्यों कम है, जब आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाऊँगा ना तब आपको पता लगेगा। ठीक है, अब देखें ये इस तरफ एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू क्या है, कम होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों, इस तरफ लेफ़्ट वर्ड की तरफ फोर्स ज़्यादा लग रही है। ठीक है। अच्छा, व्हेन द अप्लाइड फोर्स रीचेज अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, एक मखसूस मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैंने जैसे आपको बताया स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर एग्जांपल 12 है, ये प्रोवाइड कर रहा है सरफेस। ठीक है, इससे ज़्यादा ये वैल्यू सरफेस जो है स्टैटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड फ्रिक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है, अगर हमने इस फोर्स से ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगा दी, ठीक है, तो क्या होगा, मूव करने लग जाएगा। मोशन जब आएगी तो हम किसकी बात करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ आके ख़त्म हो जाता है जब मोशन आती है। ठीक है। अच्छा, हाउ एवर ब्लॉक्स अवे ब्रेक्स अवे फ्रॉम द इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द टेबल टॉप। इंटीमेट क्या होता है, मतलब जैसे आप लोगों का एक अपना आपके दोस्त हैं वगैरह हैं आप, ठीक है, 2-4 क्लास फेलोज़ हैं, उनके साथ जो आपका कॉन्टैक्ट है वो बड़ा यार फेमिलियर है, बहुत ज़्यादा फ्रैंकी किस्म के आप उनके साथ हैं। उनकी हर बातचीत करते हैं ऐसे घुस घुस के एक दूसरे में, जिस तरह दोस्त करते हैं। ठीक है, जब आपका कोई एक ऐसा दोस्त बीच में आता है, कोई दूसरा, ठीक है, आपका क्या होता है, वो आप कोई पर्सनल बात कर रहे हैं, इंटीमेट आपका जो है ना वो एक डेकोरम सा वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो यही है कि जब आपने कोई फोर्स लगाई है वो फोर्स इतनी ज़्यादा होगी कि उनका जो सरफेस का और जो ब्लॉक पड़ा है उनका जो एक कॉन्टैक्ट है एटम्स टू एटम्स, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात जब हम करेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि इनके यहाँ एटम्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं। वो जब एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं ना तब जाके हमारा जो है ना इतनी फोर्स लगा देते हैं कि वो एटम्स जो हैं वो उनकी पकड़ ख़त्म हो जाती है एक दूसरे के साथ, इस बॉडी की और इस बॉडी की। ठीक है, तब जो है हमारी जो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कम हो जाती है और बॉडी जो है वो मूव करने लग जाती है। ठीक है, ये जिस तरह इसने लिखा हुआ एक्सेलरेट्स लेफ्टवर्ड। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स देन अपोजेज द मोशन, यानी अब मोशन को जो अपोज करेगी फोर्स, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अच्छा, अब हमें यार पता क्या बात है, अब ये जब हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा देंगे ना तेज, तो हमारा जो है ना एक जो ब्लॉक है वो एक इरेगुलरली मूव करेगा, तेज़ी से मूव करेगा, उसमें कोई क्या नाम है, एक हम चाहते हैं यार हमारा ब्लॉक जो है वो आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता जाए। आपने एक क्रेट है वो उतारना है ट्रक पे से, ठीक है,
ट्रक जो है वो इंक्लाइंडली आपने उतारना है, ट्रक पे से क्रेट है वो इंक्लाइंडली उतारना है, ठीक है। जब आपने उतारना है आप उसको एक आराम आराम से एक फोर्स, एक रेगुलर फोर्स दे के उसको आप नीचे उतारेंगे, ठीक है। ये तो नहीं है कि आप उसको ऊपर से फेंक देंगे, वो यार वो ख़राब हो, वो टूट जाएगा, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो यही बात है कि आप लोगों ने ये जो फोर्स है ना, जो अप्लाइड फोर्स होगी वो क्या है, वो आपने एक ना मखसूस फोर्स रखनी है कि हमारी जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो उसको बैलेंस कर ले, ठीक है, ताकि आपका जो एक ब्लॉक है वो कांस्टेंट स्पीड से चले, ठीक है। ये लिखा हुआ है काइनेटिक, ये देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन देयर इज़ अ मोशन, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, एंड इट्स वैल्यू लेस देन, हाँ इसकी जो वैल्यू है हमेशा कम होती है किससे, इसकी वैल्यू जो होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन होगी स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये याद रखना है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें पता लगेगा। इफ़ यू वांट टू मूव द ब्लॉक विद कांस्टेंट स्पीड यू मस्ट नीड टू डिक्रीज द अप्लाइड फोर्स, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी, या नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं कह सकता, स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से आपने मूव करवाना है तो आपको जो अप्लाइड फोर्स है उसको मस्ट डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखें एक्सपेरिमेंट है, ये आप ब्लॉक्स के ज़रिए पहले देखें, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पे पहुंच गया भाईजान, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की फॉर एग्जांपल यहाँ वैल्यू है 12 न्यूटन, ठीक है, यहाँ है 6 न्यूटन, ठीक है। अब आपने इसकी वैल्यू डिक्रीज़ की है, इस वैल्यू पे आके ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये ग्राफ जो है ये काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ है। अब देखें ये काइनेटिक फ्रिक्शन की 6 न्यूटन है तो इससे क्या होगी, कम ही होगी ना, 12 न्यूटन ग्रेटर होता है 6 न्यूटन से, तो इसलिए कह रहा है कि कम होनी चाहिए वैल्यू। ये है ब्रेक्स अवे, ब्रेक्स अवे का क्या मतलब है कि आपका जो कॉन्टैक्ट है आपने इतनी फोर्स अप्लाई कर दी थी 12 न्यूटन, ठीक है, 12 न्यूटन तो उसको रेजिस्टेंस दे रहा था ब्लॉक, मैक्सिमम रेजिस्टेंस थी, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन थी जो ब्लॉक प्रोवाइड कर रहा था उसको, ठीक है। उससे ज़्यादा आपने दी, 12 न्यूटन दी, उसका जो उसके साथ कॉन्टैक्ट है सरफेस के साथ वो टूटा, वो मूव करने लग गया। जब वो मूव करने लगा, ठीक है, उसके बाद आपको क्या, आपने तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना था, आपने क्या किया, जो आपने फोर्स अप्लाई की थी वो कम कर दी, वो कम करके 6 न्यूटन कर दी। जब 6 न्यूटन करी तो उसके बाद ये एक रफली सा ग्राफ है, ये ये जो है ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये कांस्टेंट हो गया, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट नहीं है, अप्रोक्सीमेट किया हमने, खुद किया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट नहीं होगी इसकी कहीं वैल्यू। क्यों, आपके पास सरफेस जो है वो आपकी रफ़ है, वो कुछ स्मूथ सरफेस नहीं है, फ्रिक्शन लेस नहीं है, स्मूथ है, कहीं जाकर उसकी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। जैसे आप कोई देखते हैं, हम आपके आजकल हमारे रोड जो हैं वो तो भाई आपको पता ही है, अल्लाह हाफिज़ होता है उनका, खड्डे होते हैं इतने इतने, उनकी डैमेजेस हुई हुई हैं रोड, कोई पता नहीं है किसी को, तो वो कभी आपकी स्पीड ज़्यादा होती है कभी कम। ये एक ऐसा ही समझिए कि आप एक कभी इंक्लाइन आती है, कभी कुछ होता है, पहाड़ टाइप सा बना हुआ है, एक माउंटेन्स टाइप, आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो यार आज तक के लिए यार इतना ही, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो यार आप जो है वो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए वो भी मिल जाएगी। तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी भी इससे हौसला अफजाई होती है, हमें पता लगता है कि यार जो हमारी बात किसी को समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो आपकी बहुत मेहरबानी होती है, हो जाती है कि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपको इतना तो थोड़ा हमारा एहसास करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।